अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था कि आयशा को शुरू से ही हमने हिजाब में देखा। किसी भी नामहरम के सामने वो हिजाब के बगैर कभी आई ही नहीं। लेकिन फिर सारे घर वाले जो किसी दावत पर गए थे, एहतशाम और आयशा घर में अकेले थे, तो आयशा अपने कमरे में बाल सुखा रही थी। तो एहतशाम की आयशा को देखकर जो नीयत बदली, उसके कमरे में आया तो आयशा के सर पर दुपट्टा नहीं था। ऐसे में आयशा को चाहिए था जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ लेती, लेकिन उसने तो सिर्फ अपने जिस्म को टॉवल से ढांप लिया, सर पर दुपट्टा नहीं लिया। और जब वो एहतशाम को धक्का देती है तो हमने देखा कि उसके पास दुपट्टा भी नहीं था और उसने टॉवल भी उतार दिया था, जिसकी वजह से ये सीन्स ज़रा थोड़ा से इस ड्रामे के कंटेंट से हट कर लगे। इस तरह के सीन्स इस ड्रामे में नहीं दिखाए जाने चाहिए थे। जब आयशा नामहरम के सामने हिजाब के बगैर नहीं जाती तो यहाँ पर उसे फ़ौरन से पहले अपने दुपट्टे का ख्याल करना चाहिए था। अदरवाइज़ ड्रामा काफ़ी अच्छा चल रहा था। इस सीन के बाद भी ड्रामे ने अपना ट्रैक पकड़ लिया और आयशा को असवन जो घर लेकर आया तो आयशा फिर भी हमें हिजाब में ही नजर आई। ऐसे आयशा एक रात अब यास्मीन के घर रही। जब असवन ने आयशा को बार बार देखा, उसको कभी नमाज पढ़ते, कभी कुरान पढ़ते, तो कभी पौधों को पानी देते हुए देखा, तो असवन को भी आयशा के अंदाज से, उसकी बातों से मोहब्बत होने लगी। आयशा के जाने के बाद यास्मीन असवन से सिर्फ आयशा के बारे में ही बात करती है और आज तो असवन भी बहुत ही इंटरेस्ट शो कर रहा है आयशा में और कहने लगा उसे वाकई दिलों को जीतने का हुनर आता है। वो अपनी बातों से, अपने अंदाज से दूसरों को अपनी तरफ बहुत आसानी से माइल कर लेती है। अनुशे माँ और बेटे की ये बातें सुन रही थी और उसे बहुत गुस्सा आया कि वो तो अब आयशा के घर जाकर उसे ज़लीलो रुस्वा करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ एहतशाम ने जो आयशा को अकेले देखा तो उसके पास आकर बात करना चाहता है, उसे समझाना चाहता है कि उसकी नीयत गलत नहीं थी। लेकिन फिर नायला ने भी जब एहतशाम को आयशा के पास देखा तो फ़ौरन से पहले भड़क उठी, आयशा से दूर रहा करो तुम। तो अब तो एहतशाम भी चीखने लगा, क्या किया मैंने, क्या गलत किया, बीवी बनने वाली है मेरी। ऐसे में अगर मैं उसके पास बैठकर 2 घड़ी उससे बात करना चाहता हूँ, उसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन नायला एहतशाम की कोई बात सुनना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि एहतशाम ने आयशा को अकेले घर में पाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहा था और आयशा की नेचर ऐसी नहीं है कि वो शादी से पहले एहतशाम के साथ बैठकर अंडरस्टैंडिंग करे। इसलिए एहतशाम को यही बातें बस बुरी लगती हैं, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से पहले मंगनी तोड़ने का ऐलान करता है और फिर गुस्से से घर से बाहर भी निकलने लगा। नाजिया तो फ़ौरन से पहले बेटे के पीछे भागती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आज एहतशाम किसी की बात नहीं सुनेगा। उसने तो शायद आयशा से मंगनी ही उसकी इज्जत पर बात करने के लिए ही की थी, जो कि अल्लाह ने मौका नहीं दिया, इसलिए तो एहतशाम ने मंगनी ही तोड़ दी। अब सोने पर सुहागा अनुशे भी आयशा के घर आ जाती है और उसे मज़ीद जलील करती है और आकर चीख चीख कर कहने लगी, बताओ अपने माँ बाप को, क्यों रात रुकी तुम हमारे घर में? तुम असवंत को पसंद करती हो ना? बताओ सबको, क्योंकि तुम कहती हो ना तुम कभी झूठ नहीं बोलती। अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल सकती हो या नहीं। अब जवेरिया जानती है कि अनुशे सब ठीक कह रही है। आयशा बहुत चाहती है असवंत को, इसीलिए तो वो बहन के सामने ढाल बन जाती है और अनुशे के सवालों के जवाब खुद ही देती है। तभी अनुशे चीख पड़ी, और तुम्हें पता है कि अब असवंत भी तुम्हें चाहता है। तुमने हमारे घर में इतने चक्कर लगाए, उसे अपनी तरफ माइल करने में आखिरकार कामयाब हो ही गई। तुमने मेरा घर खराब किया है। अब तो आयशा पर इल्ज़ामात लगाते हुए वो यहाँ से चली गई, जबकि आयशा ने अनुशे का घर खराब नहीं किया। ये तो अनुशे की अपनी ही बेवकूफ़ियाँ थी कि उसने असवंत को और यास्मीन को खुद से दूर कर दिया। अगले ही दिन जब आयशा ऑफिस आती है तो यहाँ पर रो रो कर असवंत से कहने लगी, आपको पता है अनुशे मेरे घर आई थी, कितना तमाशा किया उसने, कितना जलील किया उसने मुझे। पहले तो कहती है कि मैं आपको चाहती हूँ और फिर ये भी कहने लगी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। इस बात में तो कोई सच्चाई नहीं ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसने ये सब कुछ क्यों कहा मेरे घर में आके? मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं उनके सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रही। आयशा रो रो कर असवंत से सब कुछ कहती रही और असवंत चुपचाप आयशा की बातें सुनने के बाद कहने लगा,
एक बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही। वाकई तुम्हें चाहने लगा हूँ, वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे मोहब्बत हो चुकी है तुमसे। अब तो आयशा सकते में चली गई और असवंत की मोहब्बत का इजहार ही सुनती रही। लेकिन असवंत का ये कोई जज्बाती फैसला नहीं, उसने आयशा से मोहब्बत भी काफ़ी सोच समझ कर की है, इसलिए अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। आयशा जब घर गई तो असवंत फिर से आयशा को मैसेज करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जो काम असवंत नहीं कर पाया, झिझक रहा था, वो काम अनुशे ने इतनी आसानी से कर दिया कि असवंत की दिल की बात आयशा को बता दी। अब तो असवंत और आयशा एक हो जाएंगे, इन दोनों की शादी हो जाएगी और अनुशे, जो अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार चुकी है, बस रोती ही रह